नमस्कार। भारत की सनातन परंपराओं में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। ये न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और साधना का प्रतीक भी है। कुंभ मेला 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है और हर बार करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक पक्ष होता है नागा साधुओं और विभिन्न अखाड़ों के संतों का शाही स्नान। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भारतीय सनातन परंपरा की वह धरोहर है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई। नागा साधु भारतीय साधना परंपरा का वो अनूठा स्वरूप है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल साधना और धर्म रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। इनका जीवन कठोर तपस्या और आत्म संयम से भरा होता है। सामान्य साधुओं से अलग नागा साधु पूरी तरह नग्न रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म लपेटे और अत्यंत कठिन साधनाओं के माध्यम से अपने शरीर और मन को पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। इन्हें विशेष रूप से शैव परंपरा के तहत भगवान शिव के अनन्य भक्त माना जाता है। हालांकि वैष्णव अखाड़ों में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। इनकी दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है और वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही कोई साधक नागा बनने की पात्रता प्राप्त कर पाता है। महाकुंभ में नागा साधुओं के स्नान को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है और यह केवल एक स्नान भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय सनातन परंपरा का वह अनुष्ठान है जो ये दर्शाता है कि धर्म, साधना और तपस्या आज भी जीवित है। जब नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ गंगा, यमुना या शिप्रा नदी में स्नान करने पहुंचते हैं तो पूरा वातावरण धर्ममय हो जाता है। शंख, नगाड़ों और जयघोष के साथ ये दृश्य किसी अद्भुत अलौकिक उत्सव जैसा प्रतीत होता है। नागा साधु अपने ध्वज, शस्त्र और परंपरागत निशानों के साथ स्नान के लिए जाते हैं और उनके स्नान के बाद ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने का अवसर मिलता है। ये एक धार्मिक मान्यता है कि नागा साधुओं का पहला स्नान महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है और इसके बाद ही आम भक्तों के लिए इसका पुण्य प्रभाव पूर्ण रूप से उपलब्ध हो पाता है। नागा साधुओं का स्नान केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये भारत की उस प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है जब आक्रमणकारियों से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए साधुओं ने शस्त्र धारण किए थे। ये परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी जब उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की। उस समय जब विदेशी आक्रमणकारी भारतीय मंदिरों और गुरुकुलों को नष्ट कर रहे थे, तब इन नागा साधुओं ने धर्म योद्धा बनकर धर्म रक्षा का संकल्प लिया। यही कारण है कि नागा साधु अन्य साधुओं की तुलना में अधिक दृढ़ और योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं। उनके पास आज भी तलवारें, त्रिशूल और अन्य परंपरागत हथियार देखे जा सकते हैं जो उनकी प्राचीन परंपरा और ध्येय की याद दिलाते हैं। अखाड़ों का महाकुंभ में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत में मुख्य रूप से शैव, वैष्णव और उदासीन परंपराओं के कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष स्थान और परंपरा होती है। कुंभ मेले में अखाड़ों के अनुसार ही स्नान की प्रक्रिया निर्धारित होती है। शाही स्नान के दौरान पहले शैव अखाड़ों के नागा साधु स्नान करते हैं, फिर वैष्णव और उदासीन अखाड़ों के संत। और यह स्नान न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सनातन परंपरा में अनुशासन और मर्यादा का कितना अधिक महत्व है। हर अखाड़ों का एक निश्चित अनुक्रम और परंपरा होती है जिसे हर कुंभ मेले में निभाया जाता है। महाकुंभ में नागा साधुओं और अखाड़ों का ये आयोजन देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, चाहे विदेशी श्रद्धालु हों या भारतीय भक्त, सभी के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। और ये महाकुंभ की भव्यता और भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाने वाला आयोजन होता है, जिसमें एक ओर गूंजते हुए मंत्र होते हैं तो दूसरी ओर गंगा, यमुना और शिप्रा की पवित्र धाराओं में लाखों लोगों की आस्था समाहित होती है। कुंभ का स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि ये आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम भी माना जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरी, तब उन स्थानों का पवित्र माना गया और वहीं पर कुंभ मेले की परंपरा स्थापित हुई। ये अमृत बूंद जहां जहां गिरी, वहां वहां कुंभ 4 स्थान पर बनाए गए। ये मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर कुंभ में स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं, चाहे वो सामान्य भक्त हो या साधु संत, राजा महाराजा हो या गरीब किसान,
नागा साधुओं का स्नान कुंभ मेले की सबसे प्रमुख माना जाता है। मिलते किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।